यस, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर अंदर, आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स 20 चैनल। आज का जो वीडियो है वो बच्चों होने वाला है Q&A के ऊपर, क्योंकि हम सबको पता है कि कई सारे क्वेश्चन थे बच्चों लोगों के कि बच्चे पूछना चाहते थे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो उनके आंसर्स नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों के जो है क्वेरी को दूर कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा एडिटेड वीडियो नहीं है, जैसा भी होगा वो आगे पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ जो भी होगा, बिकॉज टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है और इस चक्कर में मेरे बिल्कुल वीडियो नहीं बन पाते। तो मैं जो है कोशिश करने वाला हूँ आज जो है जिस तरह की सिचुएशन से जो है मैं आपके आंसर कर पाऊँ। तो एक एक करके जो है शुरू करेंगे कमेंट्स को आंसर करने का। कोशिश करूंगा मैक्सिमम जितने क्वेश्चन के आंसर कर सकूं अनबायस्ड होके, जो भी क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि मैं बता पाऊंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन मैं पिक कर लेता हूं जिनके मैंने कमेंट्स में जवाब नहीं दिए हैं। यूजुअली मैं कमेंट्स में जवाब भी कम ही दे पाता हूँ, तो मैं इसके लिए भी सॉरी मांगता हूँ आप बच्चों से। सबसे पहले तो बच्चों ये सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि फ़ॉरेन लैंग्वेज के एग्ज़ाम कैंसिल होंगे। फ़ॉरेन लैंग्वेज के एग्ज़ाम जो हैं वो आप किस वाले के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन में एंट्रेंस की बात कर रहे हैं या आप जो है बीएससी के अंदर के जो इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम अगर कैंसिल होंगे तो सभी के होंगे, सेकेंड ईयर के जो हो गए हैं वो तो सभी के हो गए हैं, और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम चलते रहेंगे, वो आप लोगों को पता है। जहाँ तक बच्चों CU-CET को लेके है बात, वो भी अगर आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि CU-CET का, तो वो अभी बोर्ड एग्जाम का जब तक कोई डिसीजन नहीं आएगा तब तक कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सारा जो डिसीजन है वो बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम्स ये जो हैं ये होने हैं या नहीं होने हैं। क्योंकि अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो अगर मान लीजिए नहीं होते हैं तो उसका सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो चला जाएगा कि एडमिशन किस तरीके से करा जाए, तो फिर आपको जो है CU-CET कराना पड़ेगा। लेकिन अगर बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं तो फिर हम जो है मेरिट बेसिस के ऊपर सोच सकते हैं, क्योंकि PC जोशी ने भी जो है अपने इंटरव्यू में यही बात बोली है जो कि हिंदुस्तान टाइम्स को दिया है। अगर आप कुछ बच्चों को नहीं जानते तो PC जोशी जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो है वाइस चांसलर हैं, तो उन्होंने बताया है। तो इसके अलावा बच्चों जो है अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ओके, तो कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन लेते हैं जो किसी काम का है। व्हाट अबाउट CU-CET PC जोशी, हाँ यही इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। आई थिंक मैंने इसका रिप्लाई कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, हमारे तो 11th भी एनुअल नहीं हुए तो कोविड की वजह से, हाँ ओके। कई सारे बच्चे जो हैं वो 11th का मैंने एक वीडियो बनाया था उससे रिलेटेड शायद से रिप्लाई कर रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो है क्वेश्चंस को जो है सब पिक कर रहा हूँ। सर प्लीज़ रिप्लाई वेदर द आंसर शीट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर आर चेक्ड और नॉट। फर्स्ट सेमेस्टर के से रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि पेपर चेकिंग को लेके जो है मई में काफ़ी सारी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। कई सारे टीचर्स को भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे साथ भी कुछ इशू था, लेकिन कुछ डिफरेंट था मेरा जो इशू था। तो मुझे भी अभी अलॉट हुए हैं 26 मई को, तो टीचर्स को भी अभी पेपर्स अलॉट हुए हैं, कईयों को तो काफ़ी लेट अलॉट हुए हैं। सो कहना थोड़ा सा मुश्किल है इस बारे में कि मतलब क्या चीज़ जो है वो रहेगी। ओके, तो बीच में कॉल आ गया था, तो हाँ जी फाइनली मैं वहीं पे था कि भाई फर्स्ट ईयर का जो है वो पेपर चेकिंग का अभी अलॉटमेंट्स भी अभी तक चल रही हैं, तो अभी पेपर चेकिंग प्रोसेस में ही है अभी। तो हालांकि मैंने ही बोला था कि मई तक हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी का काम इतने धीरे हैं कि अभी उम्मीद नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है टीचर पर डिपेंडेंट है, कुछ टीचर्स भी धीरे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को क्वेश्चन पेपर ही लेट मिला है। अब क्वेश्चन पेपर लेट मिला तो मैं भी चेकिंग करने में मुझे भी एक हफ्ते का समय तो चाहिए ना। मैं ऐसे ही तो नहीं आंखें बंद करके पेपर चेक कर दूंगा, तो इसीलिए कई सारी चीज़ें जो है वो मतलब ऊपर नीचे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा है सर माइग्रेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो माइग्रेशन प्रोसेस के बारे में एक काम करता हूँ, लाइक भी कर देता हूँ उन बच्चों के क्वेश्चन पिक हो रहे हैं, बच्चों को पता चल जाएगा। ओके, तो माइग्रेशन प्रोसेस के बारे में जो है मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि माइग्रेशन प्रोसेस पिछले साल भी बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने ट्रैक नहीं किया था, लेकिन जितना मेरे को कुछ बातें पता चली थी वो ये कि माइग्रेशन नहीं हुआ बच्चों का। मोस्ट ऑफ द बच्चों का माइग्रेशन जो है वो नहीं हो पाया, क्योंकि कोविड का सिचुएशन था और एप्लीकेशन सारी मोस्ट रिजेक्ट हो गई थी। इस बार भी माइग्रेशन नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाएगा ऐसी उम्मीद है, क्योंकि एक तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ है OBE मोड में, और OBE मोड में जो मार्क्स बच्चों के आते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी आप सबको पता है कि नहीं करी जा सकती है। इवैल्यूएशन हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारी बातें बिल्कुल ठीक है, बच्चे पेपर भी जनरल तरीके से दे रहे हैं, लेकिन आप उसमें कहीं किसी भी तरीके से आप जो है वो नहीं कर सकते, मतलब उसको ऑथेंटिक नहीं मान सकते हो, क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से एग्जाम होना, एक इन्विजिलेशन होना, टीचर्स सामने रूम में होना, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो वो मार्क्स जो है वो 90% वाले मार्क्स जो है वो 90% हैं या नहीं है, वो कितनी कॉपी हो रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, उसके बारे में कैसे कोई बता सकता है। इसीलिए माइग्रेशन जो है वो अभी होल्ड पे है। हो सकता है इस बार भी इस साल भी जो है माइग्रेशन
मतलब ना हो पाए। मतलब इसका अभी तक जो है सच बताएं तो मैंने भी इसीलिए इसके ऊपर और कोई फर्दर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अभी जो है वो क्लैरिफिकेशन यूनिवर्सिटी की साइड से नहीं है और नहीं होगा, ये मेरी तरफ से 99% मान के चलिए। माइग्रेशन का गड़बड़ है इस बार। सर ये फिजिकल मोड वाला क्लॉज क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा है? कुछ बच्चे जो है आप अपने कॉलेज में आपको बात करनी पड़ेगी कि हम फिजिकल मोड में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपका कॉलेज जो है वो आपको बताएगा। क्वेश्चन पेपर वही सेम होगा, टाइमिंग वही सेम होगा, आपको वहाँ जाके पेपर देना होगा। लेकिन उसके लिए जो है अभी यूनिवर्सिटी ने क्लॉज तो डाला है, लेकिन अभी हमारे तक तो ऐसा कोई भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आया। मैंने भी क्लॉज पढ़ा था, लेकिन अभी तक किसी बच्चे ने जो है ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं डाली है, और मुझे लगता नहीं है कि कोई बच्चा डालेगा। पॉइंट डाल दिया गया है कि हाँ मतलब अगर कोई देना चाहता है तो, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन किसी बच्चे की रिक्वेस्ट अगर आएगी तो उस पर एक्शन होगा। अभी तक कोई भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो फिजिकल मोड में एग्जाम देने के लिए मतलब तैयार हो। ठीक है, ओके। तो मैं कोई ऐसा क्वेश्चन पिक कर लूँ जो अभी तक आंसर ना किया गया हो। सर व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ थर्ड सेम विल बी डिक्लेयर्ड। अच्छा, रिजल्ट थर्ड सेमेस्टर के तो डिक्लेयर हो जाने चाहिए थे अभी तक। मोस्ट ऑफ द रिजल्ट तो वैसे डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन आई थिंक प्रोसेस बच्चों यूनिवर्सिटी का साइड से ही है, तो आई थोड़ा सा समय लग सकता है। मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों के मोस्ट ऑफ द रिजल्ट आ गए हैं। किस किस का रिजल्ट रह गया है? ओके, थर्ड केमिस्ट्री का भी रिजल्ट अभी रहता है। तो बच्चों को डिपेंड करता है डिपार्टमेंट वाइज कि किन किन के डिपार्टमेंट के पेपर अभी चेकिंग जो है पेंडिंग रह गए हैं, क्योंकि हर किसी का अलग अलग सिनेरियो चल रहा है। किसी का जो है वो पेपर जो है वो किसी के पेपर जल्दी चेक हो गए तो उनका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो गया। पूरा डिपार्टमेंट का अगर पेपर चेक अगर हो गए हैं तो रिजल्ट जल्दी चेक हुआ है। कईयों का नहीं हो पाया है तो वो अभी होल्ड पर ही है। कईयों की फैमिली में कोविड हो गया, टीचर्स को भी और नॉन टीचिंग में भी, तो कई जगह पे डिले हो रहा है। नाइस वीडियो सर, थैंक यू। थैंक यू। नाउ सेकेंड सेम का भी AB ही होगा। सेकेंड सेम का ABE का मैंने आपको जैसा कि बताया कि वैसे तो देखिए जो मीटिंग हुई थी यूनिवर्सिटी में, जो मीटिंग हुई थी उसमें यही डिसाइड हुआ था कि सेकेंड सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का ABE ले लेते हैं, और सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का अभी डिक्लेयर कर देते हैं, सेकेंड सेमेस्टर का अभी होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता सिचुएशन ठीक हो जाए। तो अब सिचुएशन पे बच्चों सारी बातें डिपेंड करेगी ना, आगे क्या सिचुएशन बनेगी मैं उससे पहले नहीं बता पाऊंगा मैं भी। सर रिजल्ट कब आएगा OBE का? ये भी आई थिंक रिपीट क्वेश्चन है, हमने इसका भी आंसर जो है कर दिया है। ओके, एक बच्चे ने बोला है कि भाई अब मेरी कोई वेबसाइट हो जिस पर मैं कोई अपने नोट्स जो है शेयर करता हूँ। वेल मेरी कोई वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन मेरे पास में काफ़ी सारे नोट्स जो हैं वो हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना। लेकिन मेरे पास फिज़िक्स के ज़्यादातर नोट्स अवेलेबल हैं, फिज़िक्स ऑनर्स के। हम कोशिश कर सकते हैं कि एक हम जो है एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, गूगल ड्राइव बना सकते हैं, जहाँ पर कई लोग कंट्रीब्यूट कर सकें अपने अपने नोट्स, अपने कॉलेजेस के नोट्स, और बाकी लोगों को उसकी हेल्प हो जाए। अगर आपको सजेशन अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर से बताना, हम इस पर काम करेंगे। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है ABE मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है? केशव जिंदल ने क्वेश्चन पूछा है। तो ABE मोड ऑफ एग्जामिनेशन बेटा क्या होता है कि पूरे साल में ना, पूरे ईयर में हम क्या करते हैं, हम बच्चों के, क्योंकि हम बच्चों का जब भी रिटर्न लेते हैं तो क्या होता है उसमें यूनिवर्सिटी में तो ज़्यादातर बच्चों के, क्योंकि बच्चे जो है दिल्ली में तो रहते नहीं है, बाहर इधर उधर रहते हैं, तो वो अपने कैमरे वगैरह ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सबसे बड़ा जो उनका वो रहता है वो ये रहता है कि उनके वहाँ पे इंटरनेट का इतना बड़ा वो जो है इशू है, मतलब इंटरनेट की अच्छी स्पीड नहीं आती है, तो एक बड़ा इशू उनके एंड से इस चीज़ में रहता है। तो हम लोग जो है नहीं करा सकते, हम लोग जो है ना मतलब कैमरा ऑन करके पेपर एग्जाम नहीं करा सकते जैसे स्कूलों में होता है। तो हमने उसमें क्या बनाया था कि हम बच्चों को ना क्वेश्चन पेपर या असाइनमेंट्स की फॉर्म में हम जो है देते हैं और बच्चे उसको करके डिपॉजिट करते हैं। तो इसमें कई तरीके से एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, मतलब ये बेसिकली असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन होता है। इसमें हम कई तरीके से, हम सिर्फ इसमें प्रॉपर एग्जाम नहीं लेंगे, इसमें हम असाइनमेंट्स देंगे बच्चों को। हम अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन असाइन कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन असाइन कर सकते हैं, वाइवा पूछ सकते हैं, कई सारे तरीके से हम गूगल फॉर्म के थ्रू क्वेश्चन वगैरह पूछ के उनका असेसमेंट कर सकते हैं, जो कि हर क्लास या 2 क्लास या हर हफ्ते जो है ये असेसमेंट हो सकता है। इसमें कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन होगा। जैसे मान लीजिए एक बच्चे के 100 मार्क्स का एक टीचर के हाथ में है, हाँ ऑल्दो 100 मार्क्स का नहीं होता है, 25 का जो IA होता है, बाकी का पार्ट थ्योरी होता है 75 का। लेकिन मान लीजिए अब क्योंकि टीचर के ही हाथ में 100 मार्क्स आ गए हैं, तो वो 100 मार्क्स में से सपोज करें 10-10 में डिवाइड कर लेता है, तो वो क्या, ये टीचर का अपना पर्सनल व्यू पॉइंट होगा कि वो 10-10 मार्क्स के 10 असाइनमेंट बच्चों को देगा और उसके फिर एवरेज करके या फिर उन सबका जो टोटल करके जो है फाइंड करके लगाएगा। अच्छा, आप ही का दूसरा क्वेश्चन है कि थोड़ा CU-CET के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से जो होगा ये सारा कुछ। तो CU-CET की एक्चुअली गाइडलाइंस अभी जो है ना वो नहीं आई है। मेरे को मेन अभी जो है क्लैरिफिकेशन जो है CU-CET की साइड से चाहिए कि किस तरह से एग्जाम होगा, किस तरह से सब कुछ होगा, कट ऑफ क्या रहेगा, परसेंटेज क्या कितना बनेगा, मेरिट कितना बनेगा। अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि पहली बार कोई चीज़ अगर एग्जाम होने जा रही है
तो रॉ डाटा कुछ भी नहीं है हमारे पास पे भी। तो जब पहली बार होगा तो फिर वो थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन डेफिनेटली से मैं प्रिडिक्शन के लिए आगे बढ़ूंगा, लेकिन पहले एक बार ज़रा जो है चीज़ें आगे ठीक से काम करें वो एक बार हमें ज़रा पता चल जाए। या ठीक है, सो मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिज़ल्ट कब आएगा? जल्दी ही आने वाला है रिज़ल्ट, पेपर चेकिंग ही बस प्रोसेस में है। सर सिलेबस ऑफ बीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स, बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई बच्चा, आप सपोज करिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका किस बेसिस पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा? आपने 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी तक ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं आया है। मान लीजिए हो सकता है वो कहे यूनिवर्सिटी कहे कि फिजिक्स और मैथ्स इन दोनों के जो है सब्जेक्ट के पेपर्स होंगे। ऐसे ही सपोज करिए कि कोई बॉटनी ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहता है, उनको बोलेंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री का आपका एग्जाम होगा। तो इस तरह से कुछ गाइडलाइंस बनेंगी अभी, जो कि अभी नहीं बनी है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है ये सारा कुछ करने में, पेपर बनाने में, गाइडलाइंस बनाने में। तो अगर 1 जून को अगर जैसे भी डिक्लेरेशन आता है उसके बेसिस पे फाइनलाइज होगा कि भाई करना क्या है, करना है या नहीं करना है। अर्जुन सिंह को वीडियो हमारी हेल्पफुल लगती है, थैंक यू वेरी मच। ये लाइक क्यों नहीं हुआ? देखो लाइक नहीं हो रहा। सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन मेरिट बेस्ड एडमिशन इन मास्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम। मेरिट बेस्ड एडमिशन के ऊपर डेफिनेटली से चलो मैं एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बात करूँगा तो लंबा हो जाएगा और आप लोगों को जान के हैरानी होगी इस बात को लेके। मैडी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना, बाकी बच्चे भी अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्या कहते हैं, मेरिट बेस के ऊपर कैसे एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, इसमें डेफिनेटली से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैंने कुछ बात इसमें पहले भी करी हुई है, अगर आप पुराने वीडियो अगर आप ढूंढ पाओ तो, मुझे भी ध्यान में नहीं है, मैंने किसी वीडियो में डिटेल में बात करी थी। तो मुझे लगता है कि हम जो मोस्ट ऑफ द जो हॉट शॉट क्वेश्चन है ना वो यही जो मुझे लगे थे हैं, और मैंने मोस्टली क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं। हालांकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सर व्हाट इज द स्कोप एंड फ्यूचर ऑफ बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस? वैसे मैंने कंप्यूटर साइंस के ऊपर वीडियो बनाया है डिटेल में कि कंप्यूटर साइंस का आगे स्कोप क्या है। किसी भी ऑनर्स कोर्स को करने का सबसे बड़े 3-4 फायदे तो हमेशा आपको मिलेंगे। सबसे पहला एडवांटेज आपको मिलेगा, आप टीचिंग में जा सकते हैं, जो कि स्कूल की या कॉलेज की हो सकती है, जो कि अपने आप में एक अच्छा वो है। मतलब आप मान के चलिए इस टाइम पे कोविड में पूरी दुनिया बंद पड़ी है, लेकिन इंस्टीट्यूट सारे खुले हैं। ये एक ऐसी जॉब है जो लाइफ टाइम चलनी है, मतलब एजुकेशन को आप कभी भी जो है इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा है रिसर्च, जो कि अगेन अभी भी चल रही है, भले पूरा वर्ल्ड जो है बंद हो गया हो कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी रिसर्च कभी बंद नहीं होती। आप ये ध्यान रखना, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं। तो एजुकेशन के थ्रू अगर आप अपने आप को लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली से आपको कभी भी नुकसान नहीं होता है। तीसरा जो है, आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है वो खुद एक जो है वो एक प्रोफेशनल कोर्स की कैटेगरी में आता है। तो कहीं ना कहीं आप जो है आगे मास्टर्स करके जो है आगे कंपनीज वगैरह में जा सकते हैं। इसके बाद जो है आप MCA कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप जो है वो है। तो मैं एक ज़रा कॉल ले लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। हेलो, हाँ जी। तो कुछ ऐसी ही कुछ बातें जो है मुझे लगती है कि इनमें हैं, तो ऐसे कोर्सेज को कर सकते हैं आप आगे कंटिन्यू। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कुछ 1-2 क्वेश्चन और हैं। सर अभी असाइनमेंट तो नहीं लिया बट टेस्ट होने वाला है सर, BCom ऑनर्स, थैंक यू। और ये देखो, ये जो अनीता, ये जो टेस्ट होने वाला है ये डेफिनेटली से 3 दिन पहले पूछा हुआ क्वेश्चन, अब तक तो हो गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बाकी बच्चों को भी एक बार सजेशन ये दे दूँ कि जो टेस्ट है ना वो मतलब आप अच्छे से दीजिए, ठीक है, और अपने यूनिक आंसर्स को लिखिए। बच्चे जो हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, एक दूसरे के आंसर्स को कॉपी कर देते हैं, और टीचर्स को जब टीचर पेपर चेकिंग कर रहा होता है, पूरी क्लास का जब आंसर सेम होता है, तो कहीं ना कहीं टीचर की आपके जो मार्क्स हैं उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। आप अपने आंसर्स को यूनिक लिखिए, ठीक लिखिए, यूनिक लिखिए, एक दूसरे से कॉपी मत करिए, एक दूसरे को मत बताइए अपने आंसर्स को, क्योंकि ये सब ना अब क्या हो गया कि अब आप सोच रहे हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मेरे को ये आंसर आता है, तू मेरे को ये बता दे, वो मेरे को वो बता दे। इन सब में क्या हो रहा है कि ओवरऑल पूरी ग्रेडिंग जो है वो लो जा रही है, क्योंकि पहले शुरू में तो हम क्या कर रहे थे कि सबके आंसर ठीक है, सबको पूरे नंबर दे रहे थे, बट अब वी आर लुकिंग फॉर सम क्वालिटी आंसर्स। तो अच्छे क्वालिटी आंसर्स, ठीक से लिखे हुए आंसर जिनमें जो यूनिक हो, उनमें हम जो है फोकस कर रहे हैं। अभी प्लैगरिज्म चेकिंग के सॉफ्टवेयर जो है उसमें ऐड हो गए हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो पता चल जाता है कि कौन से कॉपी पेस्ट है, किस वेबसाइट से कॉपी पेस्ट है, सब कुछ पता चल जाता है बच्चों। टीचर्स को सब कुछ पता चलता है। सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे आ गए गूगल क्लासरूम के ऊपर। गूगल जो है खुद ये प्लैगरिज्म जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, और यूनिवर्सिटी जो है पेड सॉफ्टवेयर सबको प्रोवाइड करती है, तो ये जो है ये सब कुछ जो है चेक हो जाता है। एक बच्चे का फिर से क्वेश्चन है कि भाई फीस रिफंड का जो है
फ़ीस रिफ़ंड अभी तक नहीं हुई है। मुझे अजीब सा लग रहा है सुन के, क्योंकि आई थिंक फ़ीस रिफ़ंड सबकी हो गई होगी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सबकी हो गई है बच्चों की। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। मुझे नहीं लगता कि फ़ीस रिफ़ंड का कोई बच्चा रह गया है। कोई टेक्निकल इशू होगा, हो सकता है आपने कोई शायद कोई अपनी कोई डिटेल गलत डाली हो, ये हो सकता है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई अगर मैंने लाइक नहीं किया हो तो इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरा आंसर जो था, मैं फ़िलहाल जो है आंसर करने पे बिज़ी था। फर्स्ट ईयर का क्या होगा? फर्स्ट ईयर का क्या हो रहा है? कुछ हो ही नहीं रहा फर्स्ट ईयर का। ठीक है, फर्स्ट ईयर एसओएल का क्या अपडेट है? फर्स्ट ईयर एसओएल का अपडेट भी बच्चों यही है, इसी बात को लेके है कि आपका एग्ज़ाम भी उसी तरीके से होगा। जो थर्ड ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम है जो वो उसी तरीके से होगा जैसे बाकियों का हो रहा है। और सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनका जो है असाइनमेंट बेस्ड ही होगा, लेकिन आपकी शायद गाइडलाइंस मैंने आपकी देखी नहीं है, मैं एक बार देख के आपको जो है अपडेट कर दूँगा। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो आगे रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तो 3 दिन पुराने सब क्वेश्चंस हैं, तो मैंने शायद काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है वो पढ़े थे। एक दो बच्चों ने ये भी पूछा कि सर आप कौन से कॉलेज में पढ़ाते हो? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कालिंदी कॉलेज में टीचिंग करता हूँ, और ये एक एडिशनल क्वेश्चन था। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी कुछ कुछ बातें कभी कभार मैं आंसर्स कर देता हूँ, कई बार बच्चों के डीएम करे हुए होते हैं। तो बाकी जितना अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ आंसर करने की मैं कर पाता हूँ। आप भी समझ सकते हैं मैं अकेला ही हूँ आंसर्स करने के लिए, तो और मुझे टीचिंग भी करनी है और मुझे रिसर्च भी करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम कर रहे होता हूँ मैं, और कुछ और भी टीचिंग में करता हूँ। कुछ स्कूल के बच्चों को भी थोड़ा बहुत मैं साइड बाय साइड पढ़ाता हूँ, 11th-12th के बच्चों को भी थोड़ा बहुत मैं टीचिंग कर लेता हूँ साइड बाय साइड। कॉलेज के बच्चों को तो देखना ही पड़ता है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए जो है मुझे चलना होता है, प्लस मेरी फैमिली भी है मेरे, तो इसीलिए कई बार आंसर नहीं कर पाता हूँ। मैं आप लोगों को एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर मैं आंसर करने के का प्रेफर मैं यही करता हूँ कि मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि मेरे को ना टाइप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं टाइप करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। मैं आप बच्चों के आंसर्स कोशिश करता हूँ कि बहुत ही कम रिप्लाई कर पाता हूँ, लेकिन अगर मैंने आपके अगर मुझे आपका क्वेश्चन सच में जो है वो लगता है कि बहुत ही यूज़फुल और इट हैज़ टू बी एड्रेस, वैसे तो सभी क्वेश्चन बच्चों के जो है इंपॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि जितने मैक्सिमम हो सके मैं आपके आंसर करूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। इसको और ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, पहले ही बहुत बड़ा हो गया। बाय। अगले वाले वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ में।